पंसारी साइना की माँ को सामान और उसका 248 रुपए का बिल देता है। साइना की माँ जल्दी से बिल का जोड़ करती हैं और पंसारी को 300 रुपए दे देती हैं। पंसारी तुरंत ही उन्हें 52 रुपए वापस कर देता है। साइना को आश्चर्य होता है कि आखिर बड़े लोग बड़ी संख्याओं का जोड़ व घटा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आप 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानेंगे। आओ सीखें। 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर तथा हासिल लगाकर जोड़ना। 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर तथा ऋण लगाकर घटाना। 1 अंक वाली संख्याओं का जोड़। आओ 1 अंक वाली संख्या के जोड़ से प्रारंभ करते हैं। 5 + 7 = 12 होता है। 5 + 6 + 4 = 15 होता है। मीता के पास 7 चॉकलेट हैं। वो 7 चॉकलेट और खरीद लेती है। अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट्स हैं? 7 + 7 = 14। जी हां, मीता के पास अब 14 चॉकलेट हैं। माधव के पास 8 शर्ट हैं। उसके चाचा उसे 2 शर्ट और दे देते हैं। अब उसके पास कुल कितनी शर्ट हैं? 8 + 2 = 10। जी हां, माधव के पास कुल 10 शर्ट हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समूह बनाकर या बिना बनाए उन्हें जोड़ना। 10 से लेकर 99 तक के बीच की सभी संख्याएं 2 अंकों वाली संख्याएं कहलाती हैं। आओ अब 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने के क्रम में हम पहले इकाई के स्थान वाले अंक को और उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं। आओ 2 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ को ठीक से समझने के लिए संख्या 14 तथा संख्या 23 को जोड़ते हैं। इकाई के अंक वाले स्थान पर 4 तथा 3 अंक हैं। 4 + 3 = 7। दहाई के अंक वाले स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं। 1 + 2 = 3। इसीलिए 14 + 23 बराबर है 37 के। हम 2 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर भी जोड़ सकते हैं। आओ देखें कैसे। 16 + 22 कितने होते हैं? जी हां, 16 को 10 + 6 भी लिखा जा सकता है। 22 को 20 + 2 भी लिखा जा सकता है। अतः 6 + 2 = 8 है। 10 + 20 = 30 है और 30 + 8 = 38 है। इस प्रकार 16 + 22 = 38 हुआ। हासिल लगाकर 2 अंकों वाली संख्याओं का जोड़। 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की दूसरी विधि हासिल विधि है। आओ इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 29 + 44 कितने होते हैं? इकाई के अंक वाले स्थान पर 9 तथा 4 अंक हैं। 9 + 4 = 13 हैं। इकाई के स्थान पर 3 अंक लिखते हैं और 1 अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं। दहाई के स्थान के लिए कुल अंक 1, 2 तथा 4 हैं। अतः 1 + 2 + 4 = 7 है। इस प्रकार 29 + 44 = 73 हुआ।
3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़। 100 से 999 तक की संख्याएं 3 अंक वाली संख्याएं कहलाती हैं। 2 3 अंक वाली संख्याओं को जोड़ने के क्रम में हम पहले इकाई के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं, उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को और अंत में सैकड़े के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं। आओ 3 अंक वाली संख्याओं के जोड़ को ठीक से समझने के लिए हम संख्या 143 व 254 को जोड़ते हैं। इकाई के स्थान पर 3 तथा 4 अंक हैं। 3 जमा 4 बराबर 7 होता है। दहाई के स्थान पर 4 तथा 5 अंक हैं। 4 जमा 5 बराबर 9 होता है। सैकड़े के स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं। 1 जमा 2 बराबर 3 होता है। इस प्रकार 143 जमा 254 बराबर 397 है। आओ हासिल की सहायता से 2 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। 423 जमा 287 कितने होते हैं? इकाई के स्थान पर 3 तथा 7 अंक हैं। 3 जमा 7 बराबर 10 होता है। इकाई के स्थान पर 0 लिखते हैं और 1 अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं। दहाई के स्थान पर 1, 2 तथा 8 अंक हैं। 1 जमा 2 जमा 8 बराबर 11 प्राप्त होता है। दहाई के स्थान पर 1 लिखते हैं और 1 अंक को सैकड़े के स्थान पर ले जाते हैं। सैकड़े के स्थान पर 1, 4 तथा 2 अंक हैं। 1 जमा 4 जमा 2 बराबर 7 होता है। इस प्रकार 423 जमा 287 बराबर 710 है। 1 अंक वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब घटाने की ओर बढ़ते हैं। हम 1 अंक वाली संख्याओं के घटाने से प्रारंभ करते हैं। रजत भूखा है। उसकी मां उसे 4 चपातियां देती हैं। वह 3 खा लेता है। अब कुल कितनी चपातियां बचती हैं? आइए देखें। 3 को 4 से घटा करने पर 1 प्राप्त होता है। अतः रजत के पास 1 चपाती बचती है। प्रिया की मां उसके लिए गणित की 12 नोटबुक लाईं। उनमें से वो 7 प्रयोग कर चुकी है। अब कुल कितनी नोटबुक और बची हैं? आइए देखें। 7 को 12 से घटा करने पर 5 प्राप्त होता है। अतः प्रिया के पास 5 नोटबुक बचती हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समूह बनाकर या बिना बनाए उन्हें घटाना। आओ अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं। 25 घटा 12 कितने होते हैं? पहले हम इकाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं। आइए देखें। 2 को 5 से घटा करने पर 3 प्राप्त होता है। इसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं। 1 को 2 से घटा करने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 25 घटा 12 बराबर 13 प्राप्त होगा। 34 घटा 9 कितने होते हैं? संख्या 34 में 3 दहाई व 4 इकाई है और हम इसमें से 9 इकाई घटाना चाहते हैं। क्योंकि 4 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटाई जा सकती है, इसीलिए हम 1 दहाई को 10 इकाई में परिवर्तित कर देते हैं। अब हमारे पास 2 दहाई तथा 14 इकाई हैं। हम 14 इकाई से 9 इकाई घटा सकते हैं। अतः अब हमारे पास 5 इकाई और 2 दहाई शेष बचते हैं। इस तरह से
34 घटा 9 25 प्राप्त होता है। 54 घटा 18 कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। संख्या 54 में से 5 दहाई और 4 इकाई हैं। हम 8 इकाई घटाना चाहते हैं। हम 1 दहाई को 10 इकाई में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हमारे पास 14 इकाई और 4 दहाई हैं। हम 14 इकाई में से 8 इकाई घटाते हैं। हमारे पास 6 इकाई बचती हैं। अब हम 4 दहाई में से 1 दहाई हटाते हैं तो हमारे पास 3 दहाई बचती हैं। इस प्रकार 54 घटा 18 बराबर 36 प्राप्त होता है। ऋण देकर और बिना दिए 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब हम ऋण की सहायता से 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। 65 घटा 27 कितने होते हैं? क्योंकि 5 अंक 7 से कम है, इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से 1 अंक ऋण लेते हैं, जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है, जो कि 7 से बड़ा है। अतः 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्त होता है। क्योंकि दहाई के स्थान का 6 अंक इकाई के स्थान के 5 अंक को 1 ऋण देता है, इसीलिए अब वो 5 हो जाता है। 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्त होता है। अतः 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्त होता है। अनुज की मां ने उसे 50 रुपए दिए। उसने क्रिसमस के उत्सव पर 36 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? उत्तर पाने के लिए हम 50 में से 36 घटाते हैं। शून्य अंक 6 से छोटा है। वो 5 अंक से 1 ऋण लेता है और 10 हो जाता है। 10 घटा 6 बराबर 4 प्राप्त होता है। 5 अंक 1 अंक ऋण देकर 4 हो जाता है। अतः 4 घटा 3 बराबर 1 प्राप्त होगा, अर्थात 50 घटा 36 बराबर 14 प्राप्त होता है। अनुज के पास अब 14 रुपए शेष बचे हैं। ऋण देकर और बिना दिए 3 अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब 3 अंक वाली संख्याओं को घटाते हैं। 364 घटा 241 कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 में से 1 घटाते हैं, जिससे 3 प्राप्त होता है। फिर 6 में से 4 घटाने पर 2 और फिर 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। अतः 364 में से 241 घटाने पर हमें 123 प्राप्त होता है। 754 घटा 227 कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। 4 अंक 5 से ऋण लेकर 14 हो जाता है। अतः 14 में से 7 घटाने पर 7 मिलता है। अब 5 अंक 1 अंक ऋण देकर 4 हो जाता है। अतः 4 घटा 2 बराबर 2 प्राप्त होगा और 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। इसलिए 754 में से 227 घटाने पर हमें 527 प्राप्त होगा। हमने क्या चर्चा की? हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर तथा हासिल की सहायता से जोड़ सकते हैं। हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर तथा ऋण की सहायता से घटा सकते हैं।